तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा एलेक्सी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा एलेक्सी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल रही थी। 5 से 6% की तेज़ी आज के दिन टाटा एलेक्सी के शेयर में ईजिली हमें देखने को मिल गया। अब ये तेज़ी के रीजंस को भी डिस्कस हम लोग करेंगे, बट उससे पहले कंपनी से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ की भी बात कर लेते हैं। पहली न्यूज़ ये आ रही है कि टाटा एलेक्सी ने अपने डिविडेंड के शेड्यूल को फिक्स कर दिया है। हाल ही में कंपनी ने 75 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड दिया था। अब उसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया है। रिकॉर्ड डेट की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो है 10 जून का, यानी कि इस डेट तक जो कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे वो पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे कंपनी में डिविडेंड के लिए, जो कि है 75 रुपये पर इक्विटी शेयर। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो ये डेट को ज़रूर ध्यान में रखना। बाकी टाटा एलेक्सी की बात करें तो इनका 52 वीक हाई से परफॉर्मेंस अभी कुछ खास अच्छा दिख नहीं रहा है। 32.7% नीचे है, ऑल टाइम हाई से 50% से ज़्यादा नीचे है। अब इतना ज़्यादा कोई कंपनी अगर नीचे रहेगी तो इस कंपनी से रिलेटेड हो या कोई दूसरी कंपनी से रिलेटेड हो और कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए तो ऐसी तेज़ी देखने को मिल जाती है जैसी तेज़ी आज के दिन हमें देखने को मिला। आज के दिन का मेन कारण यही है कि वैल्यू बाइंग हमें देखने को मिला है आईटी सेक्टर में। एआई से रिलेटेड जो परेशानी थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, ऐसे रिपोर्ट्स और एनालिस्ट के ओपिनियंस हैं। और इसी वजह से हमारी आईटी कंपनी आज के दिन और कल के दिन भी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी थी, जिसमें टाटा एलेक्सी का भी नाम दिख रहा था। और टाटा एलेक्सी के लिए एक और सबसे बड़ी खबर ये है कि अगर हम ग्लोबली देखें ऑटो सेल्स तो पहले के मुकाबले वो थोड़ा बेहतर हो चुका है। यूरोपियन पैसेंजर कार्स की जो सेल्स है वो तीसरे क्वार्टर में हमें फिर से ग्रो करती हुई देखने को मिली है। मतलब बैक टू बैक 3 क्वार्टर में लगातार ग्रोथ हमें देखने को मिला है। अभी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 19.7% का मार्केट कैप्चर कर रखी है यूरोपियन यूनियन के मार्केट में। और इसके जो सेल्स हैं वो इस बार हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 37.7% से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल देखोगे यूरोप में ईवी का जो डिमांड है वो बढ़ता ही दिख रहा है। यूएस के मार्केट में कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है, सेल्स हमें स्टडी ही देखने को मिल रही है। अब यूएस और यूरोप का मार्केट मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि टाटा एलेक्सी का जब आप बिज़नेस को देखते हो तो वहाँ पर ज्योग्राफिकल स्प्लिट आपको दिखेगा कि कौन सा एरिया कंपनी को कितना रेवेन्यू देता है। यूरोप सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, टोटल रेवेन्यू का 42%, अमेरिका देता है 32%। और यही दो बड़े मार्केट टाटा एलेक्सी का हमने डिस्कस किया है। अब ये दो मार्केट में से टॉप मार्केट यूरोप का लगातार ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कल में उम्मीद किया जा सकता है कि टाटा एलेक्सी के जो अर्निंग्स काफ़ी टाइम से उतनी तेज़ी से ग्रो हमें करते हुए देखने को नहीं मिल रहे थे, वो अब हो सकता है कि हमें ग्रो करते हुए देखने को मिल जाए। पिछले 1 साल का ही डेटा देख लो आप, रेवेन्यू मात्र 1% से और प्रॉफिट नेगेटिव रिपोर्ट हुआ है। और लेटेस्ट Q4 के डेटा को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर रेवेन्यू 994 करोड़ रिपोर्ट हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 9.5% से ग्रो होकर आया है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 172 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर सीधा 220 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। यानी कि टाटा एलेक्सी के लिए चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो चुकी हैं। इस वजह से टाटा एलेक्सी की परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम में थोड़ी बेहतर भी दिखी है। अगर चीज़ें आगे भी बेहतर रहीं तो आगे भी परफॉर्मेंस बेहतर ही दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद का भी रिसर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पर कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड मल्टीपल ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि कंपनी के शेयर होल्डर को डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। पहली न्यूज़ की दोस्तों अगर हम बात करें तो पहली न्यूज़ आ रहा है मैक्वायर की तरफ से, जिसमें उन्होंने अपने आउट परफॉर्म रेटिंग को एज इट इज़ मेंटेन किया है
और PLI 2.0 को लेकर चीज़ें मेंशन की हैं जो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पॉजिटिव हो सकता है। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन कंपनी का मोर देन 55% दिख सकता है, जो कि अभी के टाइम पे 15 से 20% है। PLI 2.0 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 40,000 करोड़ का बेनिफिट्स ला सकता है। और ये सारी चीज़ें डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ के लिए और जो भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनीज़ हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, उसको काफ़ी बड़ा फ़ायदा दे सकता है। और ये सारी चीज़ें मैक्वायर के रिपोर्ट्स में मेंशन की गई हैं। उसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ ये है कि ताइवानीज़ लैपटॉप मेकर आसूस स्केल अप कर रही है लोकल मैन्युफैक्चरिंग विथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, और कंपनी का ग्रोथ टारगेट भी हमें काफ़ी सही देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ बन जाती है। अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो सिनेरियोज़ हैं वो नेगेटिव ही हैं। 37.2% ये कंपनी नीचे है, बट कंपनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ अगर देखोगे तो अच्छी है। पिछले 5 साल के लोएस्ट लेवल पे कंपनी का करंट वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है। 10 साल का वैल्यूएशन ग्राफ अगर देखोगे तो सेकंड लोवेस्ट लेवल पे कंपनी का वैल्यूएशन देखने को मिलेगा, यानी कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ी कंपनी अट्रैक्टिव हमें ज़रूर दिख रही है। अब कंपनी को सबसे बड़ा ये चीज़ें मेंटेन करना है कि पिछले 1 साल में अर्निंग्स तो अच्छे हैं, बट मार्केट तोड़ी इस कंपनी को इसलिए है क्योंकि अगले 1 साल में हो सकता है कि अर्निंग्स ऐसे देखने को ना मिले। फ्यूचर के डर को देखकर मार्केट ने रिएक्ट किया है, और अगर मार्केट एस्टिमेट से कंपनी बेहतर अर्निंग्स ग्रोथ दिखा दे तो फिर कंपनी के लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। देखो अभी पिछले 2 क्वार्टर के नंबर्स को देखोगे आप, तो रेवेन्यू ग्रोथ मात्र 2% का दिखा है। उससे पहले ग्रोथ हमें डबल डिजिट का दिखता था, और यही 2% की ग्रोथ आगे चलकर डबल डिजिट में कन्वर्ट हो जाए तब डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कन्विक्शन है मार्केट की वो थोड़ी सी बदल भी सकती है। और Q4 के साथ कंपनी ने जो लेटेस्ट अपने बैलेंस शीट अपडेट किया है उसमें रिजर्व्स कंपनी के बढ़ते हुए दिखे हैं, साथ में डेट भी कंपनी का बढ़ता हुआ दिखा है। फिक्स एसेट्स भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, साथ में कंपनी के जो कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो भी हमें मल्टीफोल्ड होता हुआ दिखा है। 264 करोड़ से सीधा बढ़कर 941 करोड़ तक जा चुका है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वहाँ पर FIS ने अपनी स्टेक स्लाइटली रिड्यूस इस क्वार्टर में भी किया है। DIS ने भी अपनी स्टेक स्लाइटली रिड्यूस किया है इस क्वार्टर में, क्योंकि ग्रोथ कन्विक्शन इस कंपनी को लेकर बाजार की कुछ खास अच्छी है नहीं। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है TD पावर सिस्टम। हाल ही में दोस्तों Q4 के अर्निंग्स कंपनी ने रिपोर्ट किया था, उसके साथ 1:2 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। इसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।